नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैकबेंच फ्रेंड्स में। तो अब ये सीरीज हो गया स्टार्ट रेलवे के लिए, जिसका मैंने नाम दिया था मिशन रेल सीरीज, है ना, जो आपको हेल्प करेगा आरआरबी जेईई 2025 को क्रैक करने के लिए। तो ये पूरा कोर्स मैंने डिजाइन किया है, मतलब 3 मंथ के लिए, है ना। 3 मंथ को देख के मतलब 90 डेज, क्योंकि हम लोगों ने खुद को एक टारगेट दिया है कि 90 दिनों में इसका सिलेबस अच्छे से क्या करना है, कवर कर लेना है, ताकि उसके बाद भी हमें टाइम मिले। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे बोलेंगे कि सर अभी तो एग्जाम डेट भी नहीं दिया, बट आप 90 डेज क्यों बोल रहे हो, 3 मंथ क्यों बोल रहे हो। क्योंकि अगर देखो, तुम ये सोच के चलोगे ना कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप इसके सिलेबस को ना 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद को एक टाइम बाउंडेशन में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि प्रेशर फील होता है, और प्रेशर फील होगा तो आपके अंदर सीरियसनेस भी होगा, ठीक है, और आप लोग सीरियस होके पढ़ाई भी करोगे। तो आज है डे 1, ठीक, मिशन रेल सीरीज का। और मैंने टारगेट रखा इसमें कि आप लोगों का जनरल अवेयरनेस में से 15 में से 11 नंबर वो करने का, अचीव करवाने का, और जनरल साइंस में से 30 में से 25 नंबर अचीव करवाने का, और मैथमेटिक्स में 30 में से 28 नंबर अचीव करवाने का, और रीजनिंग में 25 में से 24 नंबर। और ये हवा में नहीं है, ये सारा मैंने फुल प्रूफ प्लानिंग करके रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने सीरियसली इस सीरीज को पूरे 90 दिन फॉलो कर लिया ना, तो ये मार्क्स हलवा लगेगा आपको भी, ठीक। इस सीरीज में हम लोग पूरे जीरो से लेकर हीरो तक काम करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से। अब मैं आपको ले जाऊंगा आपके स्कूल टाइम में, मतलब प्राइम टाइम, जब हम लोग बस्ता टांग के पीछे स्कूल में जाते थे ना, तो उस टाइम में मैं अब आपको लेके चलूंगा, ठीक है। एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो तक जाएंगे, ओके। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का जो टास्क है वो डिस्कस करते हैं। तो ये है मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी, ठीक है, जहां पे आप लोग मुझे मेल करके अपनी प्रॉब्लम परेशानी मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मुझसे कोई बात करना चाहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो मुझे मेल करके मुझ तक अपनी बातें पहुंचा सकता है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो मेल करते हैं, अपना नंबर वहां मेंशन नहीं करते हैं, तो मैं कैसे मतलब फिर कांटेक्ट करूंगा। अगर मुझे कांटेक्ट करना हुआ तो मेल पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे बात करना चाहिए, तो फिर मैं उनको कैसे कॉल करूंगा। तो जब भी आप लोग मेल करें, अपना कांटेक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, ओके। तो आज है मिशन रेल सीरीज का डे 1, ओके। जिस चीज का आप लोग को इंतजार था वो अब आ गया है, और आज है हमारा 7 अक्टूबर। तो देखो भाई, इस लोगों को ना मन में बैठा लो, और मन में बैठा लो ऐसा कि बस अब ये मुझे चाहिए अपने आई कार्ड के ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए मेरे हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मुझे लोगो चाहिए हर एक मेरे जो वो होता है ना ज्वाइनिंग किट, उसके ऊपर, ठीक है। मतलब इतना मतलब इतना मोटिवेट करके रखो अपने आप को कि आपको कभी ऐसा फील ना हो कि यार आज नहीं पढ़ते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो देखो, आज मैं आप लोग को, आज तो पहला दिन है, तो मैं कुछ कुछ चीजें आप लोग को दूंगा, तो बहुत बेसिक से पहले वो जरूरी है आप लोग को क्लियर करना, ठीक है। देखो, 1 से लेकर ना 30 तक स्क्वायर आप लोग को याद करना है, ठीक है, 30 तक स्क्वायर। और 1 से लेकर 20 तक आप लोग को करना है क्यूब याद करना है, ठीक है। स्क्वायर याद करना है आप लोग को, और क्यूब याद करना है आप लोग को 1 से 20 तक। और सभी को टेबल 2 to 20 तक सभी को याद होना चाहिए, टेबल अपने आप, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना आपको मैथ में, रीजनिंग में काम आने वाला है। क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने एक सेशन किया था आप लोगों को कि कैसे हमें 90 डेज में इसको क्लियर करेंगे, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारे डिस्कस कर रखा है आप लोगों से। जिन्होंने सेशन नहीं देखा है वो देख लेंगे, उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो हमें ना पहले बेसिक्स अपना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम के लिए ना हम लोग को स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है।
अगर हम लोगों ने स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया ना, तो फिर जो जितना हम सोच रहे हैं उतना फिर हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो अब देखो, मैंने जैसे कि बताया था, स्टडी सोर्स जो था अपना 10th क्लास की साइंस की बुक सब लोग अरेंज कर लेंगे, और मैं इसे ई बुक देने ही वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करेंगे, 1 से 20 तक क्यूब याद करके रखेंगे, 2 से 20 तक टेबल याद करके रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 10th क्लास की आप लोगों को साइंस की बुक रखना है। ठीक है, अब आप लोग को शॉर्टकट्स पे बहुत ज्यादा काम करना है। ठीक, मैथ में शॉर्टकट्स पे बहुत ज्यादा काम करना है, इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ठीक है, मैं आप लोगों को बीच बीच में साइंस का, ठीक है, मैथ का और रीजनिंग का शॉर्टकट्स का वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, और बताता रहूंगा कि कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में, याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका भी आप लोग को बताऊंगा। एक ना मैं मतलब डेडिकेटली उसके लिए एक सेशन लेकर आऊंगा कि कैसे जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसको लंबे समय तक याद रखा जाए, है ना। तो उसके लिए भी मैं एक सेशन लेकर आने वाला हूँ आप लोग के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो, बेसिक्स से हम लोग चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर अभी से हम लोगों ने सीधा मैथ स्टार्ट कर दिया, रीजनिंग साइंस स्टार्ट कर दिया, तो फिर मतलब बाद में क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 100 में से आपको 95 मतलब आना ही आना चाहिए। ऐसा करके आप लोग को प्रिपरेशन करना है, तो तभी होगा जब हम लोग बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाउंडेशन पहले बनाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा बच्चों को कि सर स्क्वायर क्यू और टेबल दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि मैथ पढ़ने जाएंगे तो मैथ में बेसिक्स है ये सारा मैथ का, तो याद तो करना ही पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, और साइंस की 10th की बुक, और साइंस की 10th की बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको साइंस का, और आप लोगों के पास ऑलरेडी है तो वहां से पढ़ेंगे हम लोग। पूरा CVT 1 यूट्यूब प्लस सेल्फ नोट्स या मेरा प्रोवाइड किया हुआ नोट्स या मेरा प्रोवाइडेड नोट्स। ठीक है, इन सब से प्रिपेयर करेंगे CVT 1 को। एक भी पैसा खर्च नहीं करना है CVT 1 के लिए। ये मतलब यूट्यूब पे ना भर भर के कंटेंट रखा हुआ है, बस अच्छे से उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, और उसको यूटिलाइज करना कैसे उसके लिए मैं हूं। मैं सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो आज आप लोग क्यू याद करेंगे, स्क्वायर याद करेंगे और टेबल लिखेंगे। लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। असर में नहीं करना इन सब चीजों से, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ तो मैथ नहीं बना पाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्यू ये सब बहुत जरूरी है याद करना। जहां तो आप लोगों ने शर्म किया अगर यार अभी मतलब ये सब याद करना पड़ेगा, तो भाई करना पड़ेगा। देखो मैं जाहिर सी बात है, जिसको याद करना होगा करना। देखो जो सीरियस है वो करेगा, और जो सीरियस नहीं है उसको कितना भी कुछ बोल लो वो नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब एक नया रूल चेंज हुआ है। अभी तक आगाज सीरीज से इस सीरीज को हम लोगों ने नया फ्रेशली स्टार्ट किया है। तो आप लोग जब भी इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे कि टास्क 1 इज कंप्लीटेड, टास्क 2 इज कंप्लीटेड, ऐसे करके मतलब पूरे दिन के एंड में आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और एक चीज और मैं बताता हूं कि जो ये वीडियो है ना टास्क का, वो अपलोड कब होगा। देखो ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है रात को 11 बजे हो रहा है। ठीक है, 11 PM हो रहा है 6 अक्टूबर को। ठीक है, ये हो रहा है आपको 7 अक्टूबर के लिए। ठीक है, ये एक दिन मतलब नेक्स्ट डे का जो टास्क होगा वो मैं एक दिन पहले ही अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब पे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ मैंने डेट मेंशन किया है 7 अक्टूबर, है ना, और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी 6 अक्टूबर रात को। ठीक है, तो अब डेली ही आपको 11 बजे आपको आना है और आके वीडियो को देख के और अपना टास्क अपने डायरी में वो कर लेना है, नोट कर लेना है, और सुबह उठ के एकदम पढ़ना है। ठीक, और एक डायरी मेंटेन करना है। जो बच्चे मेरे आगाज सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि एक डायरी मेंटेन करना है जहां पे डेली का टास्क लिखना है, और जब आप लोग को कंप्लीट हो जाए तो उस पे ऐसे टिक कर देना है। ठीक है, कि चलो भाई आज का टास्क हो गया कंप्लीट। उससे क्या होगा ना कि आपको एक मतलब कि बूस्टअप मिलेगा अपने मोटिवेशन में। मतलब ऐसा होगा कि नहीं आज कुछ अच्छा किया है, मतलब एक
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, तो अपने आप को ना देखो, छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को शाबाशी दिया करो, अप्रिशिएट किया करो। ठीक है, एक नंबर ज्यादा आ गया अगली बार से मॉक में, तो खुद को अप्रिशिएट किया करो, कुछ अच्छा खा पी लिया करो, मतलब खुश रहा करो अपने अचीवमेंट से, क्योंकि आपके जो ये प्रिपरेशन जर्नी का अचीवमेंट है ना, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब तो पूरा दुनिया आपका अचीवमेंट सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, बट जिस स्टेज में भी आप लोग हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के स्टेज में, इस टाइम आपको छोटा छोटा अचीवमेंट खुद ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं क्या करता था, मैं ऐसा करता था कि सपोज मैंने एक मॉक दिया है आज, और उसमें आया है मैं एसएससी जेई की मैं बात करता हूँ, मतलब उसका एग्जाम्पल लेके मैं बात करता हूँ। ठीक है, कि आज आया है मेरे 140 नंबर। ठीक है, आउट ऑफ 200, और जो मैंने लास्ट मॉक दिया था उसमें आया था मेरा 135 नंबर। तो मेरा 5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है ना। तो उस 5 नंबर के लिए मैं कितना खुश होता था कि यार आज 5 नंबर बढ़ा है। कभी कभी तो मैं 2 नंबर बढ़ने से खुश होता था, 1 नंबर 0.1 नंबर बढ़ने से खुश होता था कि चलो मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, थोड़ा सा ही है बट हो तो रहा है ना। मैं बहुत खुद को मतलब खुश होता था, उस दिन अच्छा खाता था, मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करता था खुद को, मतलब खुश रहता था मैं, हा ऐसा टाइप का आनंद में रहता था मैं पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी रहा करो और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट किया करो। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनता है। तो एक दिन ये छोटा छोटा सेलिब्रेशन ही ना आपको मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बनेगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, आरआरबी दे रहे हैं, छोटा छोटा सेलिब्रेशन हर एक प्रिपरेशन के स्टेज में किया करो। ओके, तो पढ़ो, मेरा ये ईमेल आईडी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेल करो, मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, आप लोगों के पक्ष में रहूंगा हमेशा में। ठीक है, और जब भी मेल करें अपना नंबर जरूर मेंशन करें। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।